ओम शांति। महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अमावस की अंधियारी रात्रि में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं इस धरती पर आकर अज्ञान अंधकार को दूर करके, कलयुगी रूपी रात को दूर करके सत्युगी दिन का मैं आरंभ करता हूँ। जिस तरह मंदिरों में पूजा पाठ आराधना करते हैं भक्त लोग, रात्रि को भांग पीना, व्रत करना, जागरण करना, शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाना, पानी चढ़ाना, बिलीपत्र चढ़ाना, इन सब स्थूल चीज़ों के साथ साथ अगर हम इस सूक्ष्म चीज़ का महत्व जान लेते हैं तो वास्तव में ये एक महान पर्व है, जो आज हम इस स्थूल चीज़ों के साथ साथ उस सूक्ष्म चीज़ भी हमें अपने जीवन में धारण करनी है। तो आइए, शिव और शंकर में एक महान अंतर है। शंकर रात्रि कहते हैं लेकिन सदा शिव कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं नमः कहते हैं, लेकिन शिव परमात्माएं नमः कहते हैं। दोनों का नाम अलग है, धाम अलग है, गुण अलग है और कर्तव्य भी अलग है। सदा शिव माना सदा कल्याणकारी, शंकर माना विनाशकारी। परमपिता शिव परमात्मा का जो धाम है वो परम धाम है। शंकर सूक्ष्म लोकवासी है। शंकर हमेशा आदि आंख खुली रख के ध्यान करते हैं। उनका पूरा परिवार बताया है, गणेश, कार्तिकेय, ओखा, पार्वती, ये पूरा परिवार सहित शिव का ध्यान करते हैं। जिस तरह शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो उसका भाव है कि सदा जो दृढ़ संकल्प हम लेते हैं तो हमें क्या चीज़ छोड़नी है। हमें स्थूल चीज़ के साथ साथ हमें सूक्ष्म चीज़ छोड़ना है। अहंकार, द्वेष, नफरत, ये चीज़ें हमें शिव पे अर्पण करनी है। जिस तरह दूध चढ़ाना माना मन को पवित्र रखना, बिलीपत्र माना मन वचन कर्म से समर्पण होना। शिवलिंग के ऊपर 3 लकीर बताई है, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का प्रतीक है और जो बिंदु है वो शिव का प्रतीक है। शिव पिता परमात्मा के ऊपर अक और धतूरा चढ़ाया जाता है, माना वो बुराइयों का प्रतीक है। शिवलिंग के ऊपर जो मटकी रखी है, उस मटकी के नीचे एक छेद है, वहाँ से पानी की एक एक बूंद गिरती है। इसका कहने का भाव है कि ज्ञान की एक एक बूंद हमें अपनी बुद्धि में टपकानी है। जिस तरह शिवरात्रि यानी रात्रि, पाप की रात्रि, इस शिवरात्रि के दिन और रात में जो अंतर बताया है, कलयुगी रूपी रात्रि को वो दिन करता है। रात को जागरण करते हैं, भांग पीते हैं, यानी हमें भांग का नशा नहीं चढ़ाना, लेकिन ईश्वरीय नशा चढ़ाना है, नारायणी नशा चढ़ाना है। जैसे शंकर के शरीर पे विभूति बताई, यानी शरीर के भान को छोड़ना है। आत्मस्थिति में स्थित रह के शंकर शिव का ध्यान करते हैं। डमरू माना अगम निगम का भेद खोलना, आने जाने का रहस्य परमात्मा खोलते हैं। हमें परमात्मा को की याद की माला नहीं घुमानी, लेकिन हमें उसको दिल से, मन से याद करना है। त्रिशूल माना तन मन धन से हमें सेवा करनी है। जिस तरह आज हम 12 ज्योतिर्लिंगम की महिमा करते हैं, जैसे सर्व आत्माओं का पिता एक परमपिता परमात्मा है। रामेश्वर में भी राम ने शिव की पूजा की,
गोपेश्वर में कृष्ण ने शिव की पूजा की, अमरनाथ में शंकर ने शिव की पूजा की। मक्का मदीना में मुसलमान लोग भी उस काबा का पत्थर जो निराकार है उसका वो ध्यान करते हैं। जापान में भी 3 फुट का स्टैंड रख के अंगुष्ठाकार निराकार पत्थर है। पारसियों की अग्यारी में भी जाओ तो जलता हुआ टुकड़ा दिखाया है, निराकार का प्रतीक है। क्रिश्चियन धर्म में जाओ तो वहाँ भी मोमबत्ती बताई है, जो छोटी मोमबत्ती आत्माओं का प्रतीक, बड़ी मोमबत्ती परमात्मा का प्रतीक है। तो जहाँ भी जाते हैं उस ज्योति बिंदु की जो महिमा है, ऐसे हमारे भारत भर में जहाँ भी जाओ वहाँ पे शिवलिंग दिखाई देते हैं। तो आत्मा का जो माता पिता है वो परमपिता परमात्मा है। आत्माएं बहुत है लेकिन परमात्मा एक है। जिस तरह आज हम शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर इस स्थूल चीज के साथ साथ अगर हम सूक्ष्म चीजें जान लेते हैं तो वास्तव में हम सभी बातें धारण कर सकते हैं। परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु है और उसकी जो महिमा सागर के साथ करते हैं वो प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, सुख शांति और पवित्रता का सागर है। आत्माओं की महिमा है प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और पवित्र स्वरूप है। आत्माएं नदियाँ है जबकि परमात्मा सागर है। कहते सागर को साई बनाओ, कल वृक्षों कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ और माँ सरस्वती देवी को उसकी महिमा लिखने बिठाओ तो भी उसकी महिमा अपरंपार है। तो इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम इसके महत्व को जानकर अगर हम मनाते हैं तो वास्तव में इसकी जो महिमा अपरंपार है। तो आइए आप सभी को बहुत बहुत बधाई इस शिवरात्रि के पावन पर्व की। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।